क्वेश्चन नंबर 8 है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म ऑफ एन एपी whose second and third term are 14 and 18 respectively। देखो अब थोड़ा सा इसको जरा समझते हैं। पहले क्या बोल रहा है कि फाइंड द सम ऑफ 51 टर्म, मतलब आपको बोला जा रहा है कि भैया S51 फाइंड करो, ये निकालो, ऑफ एन एपी whose सेकेंड टर्म A2 आपको गिवन है, A2 दे रखा है उसने, सेकेंड टर्म 14 एंड थर्ड टर्म A3 ये भी दे रखा है 18। ठीक है, मतलब S51 आपको निकालना है, A2 14 दे रखा है, A3 18 दे रखा है। तो ये देने का मतलब क्या है, A2 A3 देने का मतलब क्या है, मतलब ये है ताकि आप D और A फाइंड कर पाओ। जब तक आपके D A फाइंड नहीं होंगे, N तो आपको दे ही रखा है ना, 51 है, N तो 51 दे ही रखा है, तो A2 को कैसे लिखोगे आप, इसको लिखेंगे हम A प्लस D, ये हो गया 14, है ना। A प्लस D तो लिखते हैं A2 को, और A3 को कैसे लिखते हैं, A प्लस 2D, ये हो गया 18, ये हो गया A पहला टर्म है, D डिफरेंस हो गया। तो सेकंड टर्म कैसे निकालते हैं हम, A प्लस डी इक्वल टू 14 और A प्लस 2D इक्वल टू 18, इस तरह से। अब इन दोनों के क्वेश्चनों को सॉल्व कर दो, फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व कर दो, तो A और D आ जाएंगे। तो सॉल्व करेंगे तो यहाँ साइन चेंज करने पड़ेंगे, माइनस माइनस माइनस, है ना, इसको कैंसिल आउट कर देंगे। अब 2D से D गया माइनस D, और 18 से तो माइनस का 4, सो D कितना आ गया 4, D विल बी 4। तो यहाँ से D लिख देंगे हम कि D आ गया 4। एक चीज़ हमने पता कर ली D। अब इस D की वैल्यू को किसी एक में रख लो, चलो इसमें रख लेते हैं। तो A प्लस 4 इक्वल टू 14, सो A इक्वल टू कितना आ गया 10, तो A भी आपका 10 आ गया। तो A निकाल दिया, D निकाल दिया, अब बस S51 निकालना है। तो S51 इक्वल टू 51 अपॉन 2, 2A 2 इंटू 10 प्लस n हमारे पास है 51, तो 51 में से 1 घटाएंगे, 51 माइनस 1, और D आपने अभी निकाला था 4, ये बस अब इसको सॉल्व करना है और हो गया आंसर हमारा। 51 अपॉन 2 20 प्लस 50 इंटू 4, 50 इंटू 4, ऐसे इट विल बी 51 अपॉन 2, ये हो जाएगा 200, 220 हो गया यहाँ पे, ये है ना, 200 ये हो गया, 20 ये हो गया। अब 2 से काटेंगे 110 हो जाएगा, सो 51 इंटू 110, बस इसको अब मल्टीप्लाई कर देंगे और आंसर हमारा हो जाएगा। तो 51 को मल्टीप्लाई करेंगे 110 से, तो भाई 0 से एक ही बार लिख देंगे, फिर 1 5 और 1 और 5, अभी बताया था मैंने 11 से कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, तो 0 1 6 5, तो आंसर आ जाएगा 5 6 1 और 0। बहुत सिंपल है ना, तो ये हो गया आपका आंसर। चलो अगला वाला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9।